हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जेईई एडवांस रिवीजन वीडियो सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कल हमने डिफरेंशिएशन के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हमको ये देखना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है और कब नहीं होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो ये तब होता है इफ LHD इक्वल टू RHD। अगर LHD और RHD आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशिएबल है। और आपको पता है LHD क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट में x माइनस h लेते हैं, माइनस fx, और डिनोमिनेटर में भी माइनस h आता है। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ x प्लस h हो जाएगा, नीचे प्लस h होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो उस पॉइंट पे जो है ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब हमको ये देखना है कि चेक कैसे करें, एग्जांपल लेके देखेंगे। उससे पहले जरा ग्राफिकली समझते हैं कि कब डिफरेंशिएबल होगा और कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ग्राफ ऐसे अगर है, कर्व अगर बेंड हो रहा है, बट इस तरह से बेंड हो रहा है, तब तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर कहीं पे कोण बना लिया, तो ये जो पीक वाले पॉइंट है, एक तो ये है, एक ये है, इसको नाम मैं ए का दे देता हूँ, इसको मैं नाम बी का दे देता हूँ, और ये जो पीक है इसको मैं नाम सी का दे देता हूँ। तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज होते होते फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, फिर वापस डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज डिक्रीज जब ये होता है ग्राफ, तो अपने पीक से जब वो या तो पीक पे जाके वापस आता है, या बॉटम पीक पे जाके वापस टॉप की तरफ बढ़ना शुरू करता है। किसी भी केस में अगर ये कोण बनाया तो यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ए कॉमा बी पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल, बट सी पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और उसकी वजह, ये सी है, मैं इसको नाम देता हूं सी। उसकी वजह यह है कि अगर मैं ए पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, चाहे तुम लेफ्ट से ड्रॉ करना स्टार्ट करो चाहे राइट से। सिमिलरली बी पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने जाऊं तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। LHD और RHD दोनों इसी टेंजेंट का स्लोप होगा यहां भी। बट यहां पे अगर तुम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट ऐसा नहीं बनेगा। यहां पर टेंजेंट एक तो इस लेफ्ट से जब तुम ड्रॉ करोगे, यानी कि LHD होगा उसका वाला टेंजेंट ये हो जाएगा, और जो राइट वाला है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये अलग टेंजेंट का स्लोप होगा, ये स्लोप अलग होगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए सी पर क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, और आप चाहें तो इससे भी चेक कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। x माइनस 5 का मॉड, ये हमारे पास एक फंक्शन है। एट x इक्वल टू 5 चेक डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है किस पे, x माइनस 5 के मॉड पे। तो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 5 पे चेक करना है। ठीक है, तो यानी कि जो LHD होगा वो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0। जो यहाँ पर fx माइनस h और fx आता है, यानी कि ये हम x पे चेक किए हैं LHD, लेकिन हमको किस पे करना है, 5 पे करना है। तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि fx क्या है, तो ये x माइनस 5 का मॉड है। ठीक है, तो f5 माइनस h क्या होगा, f5 माइनस h क्या होगा, जरा देखो। x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 5 माइनस h, तो 5 माइनस h माइनस 5,
और इसका मॉड। ठीक है, समझ में आया क्या? और F5 अगर मैं पूछूं तो वो क्या होगा? तो 5 माइनस 5 का मॉड यानी कि 0, और ये क्या दे देगा? मॉड माइनस h। ठीक है, मॉड माइनस h, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो और अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5 प्लस h क्या होगा, तो 5 प्लस h क्या होगा? x की जगह क्या पुट करूंगा? 5 प्लस h माइनस 5 और इसका मॉड, तो ये क्या दे देगा? मॉड h। समझ में आया क्या? अब हम LHD निकालते हैं जरा। LHD क्या होता है जरा देखो, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h। तो हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? 5 पे निकाल रहे हैं। LHD एट x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की जगह 5 पुट करेंगे। बुक में कई बार यहाँ ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको, a और a, यानी कि LHD एट x इक्वल टू a और RHD एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 माइनस h निकाला, यानी कि fa माइनस h। अब वैल्यू पुट करूंगा मैं। ठीक है, तो fa माइनस h का वैल्यू जरा क्या है देखो, मॉड माइनस h, और डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस h है। अब अगर मैं अगला लाइन इसका लिखूं तो लिमिट h टेंड टू 0, मॉड माइनस h है तो ये तो h ही बना देगा इसको, तो मॉडुलस है, और नीचे में क्या है? माइनस h, इससे कट गया, ये क्या आ गया? माइनस। और अगर मैं RHD निकालूं एट x इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड h, और इसका डिनोमिनेटर क्या आता है? प्लस h आता है। यहाँ पे F5 क्या है जरा देखो, F5 क्या है? 0 है, तो यहाँ माइनस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, क्योंकि FA 0 है तो मैंने इसीलिए लिखा नहीं। तो अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल हुआ क्या? LHD हमारा आया -1 और RHD हमारा क्या आया? +1। तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो LHD नॉट इक्वल टू क्या? RHD। तो क्या हो जाएगा? एट x बराबर 5 fx इज क्या? नॉट डिफरेंशिएबल। तो एट x इक्वल टू 5 fx क्या हो गया? नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर ग्राफिकली देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो इसको नोट कर लेना, समझ लेना इसको। और अगर ग्राफिकली देखना हो तो जरा देखो, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में मैंने बताया था, तो अगर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना हो तो उसको भी जरा देखते हैं। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। fx इक्वल टू x माइनस 5 का मॉड, इसका क्या करो? ड्रॉ ग्राफ। तो ये x बराबर 5 पे 0 देगा, तो इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ यूं होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? x इक्वल टू 5। तो 5 पे ही तो पूछा था, और 5 पे ही कौन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ fx इज नॉट क्या? डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। इसके अलावा बाकी किसी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा, बट x इक्वल टू 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो थ्योरेटिकल और ग्राफिकल मैंने दोनों बता दिया। तो ये तो हमारा जो एक तरीका है, सब्जेक्टिव अप्रोच है, LHD RHD निकाल के और हमको ये देखना कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। बट जो मेन और एडवांस में जब पूछेगा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसका एक और मेथड है, वो हम बाद में देखेंगे। हम जब थोड़ा और मेथड वगैरह पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो उसके बाद हम वापस इस पे आएंगे एक बार और बताएंगे कि डिफरेंशिएबल और हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं जरा और देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का कल जो हमने फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल बताया था। अब हम जो है थोड़ा सा चेन रूल देखते हैं क्या होता है। इसको हम एक और नाम देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन।
डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखते हैं क्या होता है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, आप सब बोल देंगे कॉस एक्स। आप सब क्या बोल देंगे? कॉस एक्स। बट अगर मैं साइन 10x बाई डी एक्स दे दूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया क्योंकि x की जगह 10x आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अब अपने को पता है कि जो ये यहां पर जो चीज होता है ये वही यहां होना चाहिए और वही यहां होना चाहिए, ये तीनों सेम रहता है। तो यहां तो 10x है लेकिन यहां तो 10x नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? डी साइन, तुमको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला पता, और यहां पर थीटा की जगह 10x है, तो अब अगर मान लो मैं 10x को थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? डी थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा मुझे? थीटा के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहां तो x के रेस्पेक्ट में दिया था, तो जो नीचे यहां पर अलग आ गया तो इसको मल्टीप्लाई कर दो डी थीटा से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हालांकि कैंसिल नहीं होता है, रूल है ये, इसमें वो कैंसिलेशन लॉ नहीं लगता है, बस ये रूल है, ऐसा होता है। और अपॉन में क्या, यहां पर डी एक्स आ जाएगा। अब थीटा को जरा रिप्लेस कर दो, थीटा को यहां पर क्या ले लिया मैंने? 10x, यहां भी क्या रहेगा? 10x, और यहां भी क्या रहेगा? 10x। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या होगा? डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं? और थीटा की जगह क्या है? 10x, और डी 10x बाई डी एक्स, तो 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx बाई डी एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से क्या हो गया? 10 cos 10x। किसका डिफरेंशिएशन? साइन 10x का। तो यहां से एक फॉर्मूला भी बनाया जाता है कि डी टी आर, कि अगर सपोज करो डी साइन ए एक्स प्लस बी है और ये डी एक्स है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ ये जो लीनियर फंक्शन आ गया है इसका एक्स का कोफिशिएंट है उसको बाहर लिख लो ए, ये प्लस बी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर मान लो 10x है तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस 10x, और जो x का कोफिशिएंट है उसको बाहर लिख लिया तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर साइन 10x प्लस 3 होता और इसका तुमको डिफरेंशिएशन निकालना होता, साइन की जगह मैं tan ले लेता हूँ, tan 10x प्लस 3, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, और अब थीटा की जगह पे पूरा है तो ये आ जाएगा, और क्योंकि ये लीनियर आया है तो इसके जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा। कैसे जनरलाइज करूंगा जरा देखो, मैं इसको जनरलाइज करूंगा कि इफ डी एफ एक्स बाई डी एक्स, अगर ये एफ डैश एक्स है, अगर ये क्या है? एफ डैश एक्स है, तो डी एफ, अगर x की जगह ए एक्स प्लस बी और डी एक्स किया जाए तो ये क्या होगा? f की जगह एफ डैश तो आएगा ही, और ये हो जाएगा, और क्योंकि x की जगह ए एक्स प्लस बी है तो बाहर में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये भी एक रूल है। चेन रूल इसको इसलिए बोला जाता है कि देखो ये जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, तो चेन एक बना के नहीं बना। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो d e का पावर 3x माइनस 5dx है, तो यहाँ पर भी fx जो है वो e का पावर x वाले कॉन्सेप्ट से आएगा। तो अब इसका जो डिफरेंशिएशन होता है e का पावर, उसको तो वैसे ही रहने दो। अब x की जगह क्या आ गया? लीनियर आ गया है, तो उस लीनियर का जो x का कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही स्टेप हुआ, 3 स्टेप और 4 स्टेप वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे देखो डी साइन लॉग एक्स का पावर 5 बाई डी एक्स, ये क्या होगा?
अब इसमें 3 फंक्शन है, तो सबसे पहले फंक्शन का ऑर्डर पहचानो। सबसे पहला फंक्शन है साइन का, फिर है दूसरा लॉग का, फिर तीसरा x का पावर 5 का। तो इस ऑर्डर में हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे सबसे पहले d साइन, और ये जो भी है क्या है, ये log x का पावर 5 साइन थीटा जैसे इसको ट्रीट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, d साइन थीटा अपॉन d थीटा होता है ना, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, log x का पावर 5 ये होना चाहिए। तभी क्या बनेगा, d साइन थीटा अपॉन d थीटा। लेकिन यहाँ तो dx था, तो जिससे तुम नीचे यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके आ गए हो अपनी मर्जी से, तो इसको एक बार ऊपर लिख लो, तो d log x 5। अब तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा है d log x अपॉन dx का, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, x का पावर 5, तो इसके हिसाब से नीचे ले लो x का पावर 5, और अब मल्टीप्लाई, नीचे dx का पावर 5 है, तो अब इसको ऊपर लेके आ जाओ, dx का पावर 5। अब यहाँ पे अगर ये तब तक चेन चलता रहेगा जब तक कि नीचे dx लिखने से वो डिफरेंशिएट ना हो जाए। तो अगर इसके नीचे dx लिखूं तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो देखो यहाँ एक एडिशनल ऐड किया हमने, फिर यहाँ भी किया, तो पूरा कंप्लीट चेन बना के नहीं बना, इसीलिए इसका नाम चेन रूल भी है। तो अब d साइन थीटा अपॉन d थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है, log x का पावर 5। ये तो हमारा पहले वाला का हो गया इनटू d log x बाई dx क्या होता है, 1 बाई एक्स, 1 बाई, और x की जगह क्या होगा, x का पावर 5, और इनटू dx का पावर 5, x का पावर n क्या होता है, n, x का पावर n माइनस। तो इसको ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम x का पावर 5 से कैंसिल आउट होगा, ऐसा आगे फॉलो करते रहना। तो ये हमारा हो गया सिस्टम, तो इसी को हम चेन रूल कहते हैं। तो इससे कई सारे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, बट एक बात दिमाग में रखना, डिफरेंशिएशन होगा तभी जब वो डिफाइन होगा। अच्छा, यहां मैंने बेस नहीं लगाया है लॉग का, बेस ई ही होगा, ठीक है। अगर बेस ई नहीं हुआ तो 1 बाई एक्स नहीं होगा, फिर तो इसलिए बेस ई है यहाँ पे। तो इन सबको नोट कर लेना, समझने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है कि डिफरेंशिएशन डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है, सॉरी फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता और हमको उसका डिफरेंशिएशन निकालने को बोल देता है। तो क्या होगा जरा देखो, अगर मैं d mod x बाई dx की बात करूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये जीरो पर क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये x इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट क्या, x इक्वल टू 0। बट बाकी पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल होगा। और ये लाइन हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स है, और ये वाला हमारा क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। ये तुम जानते हो फंक्शन के ग्राफ से। तो इसके किसी एक पॉइंट पे अगर मैं 0 के आगे बढ़ के इधर कहीं अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट लाइन खुद ही हो जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 है कि नहीं है। तो टेंजेंट का स्लोप ही तो डिफरेंशिएशन होता है। तो d mod x अपॉन dx इक्वल टू +1 होगा कि नहीं होगा, अगर मैं इससे इधर चला जाऊं तो, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि लाइन, टेंजेंट और लाइन दोनों सेम ही होगा, तो इसका स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। और अगर मैं इधर जाऊं तो इसका स्लोप हमारा क्या है, -1। तो d mod x बाई dx ये -1 होगा, कब, जब 0 से मैं इधर जाऊंगा। तो तुम बोलोगे कि देखो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, हमको पता है कि एक बार ये +x बाई dx होगा और एक बार ये -x बाई dx होगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, +1, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1। कब ऐसा होगा, जब x ये 0 से बड़ा हो, और ये कब, जब x 0 से क्या हो, छोटा हो। बट साथ में लिखना जरूरी है कि एट x इक्वल टू 0 mod x at x equal to 0 mod x is not differentiable, mod x is not differentiable। तो 0 से बड़ा के लिए अलग होगा, 0 से छोटा के लिए अलग होगा, 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है,
y इक्वल टू लॉग बेस ई साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डी लॉग बेस ई साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हमको पता क्या है, डी लॉग, हमको तो डी लॉग एक्स का फॉर्मूला पता है ना, लेकिन यहाँ तो साइन एक्स आ गया है, तो चेन रूल क्या कहता है, डी लॉग एक्स, और जो यहाँ पर एक्स की जगह है उसी को नीचे लिख लो, और जिसको नीचे लिखोगे उसी को कहाँ लिख लो, ऊपर लिख लो। और अब ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। तो अभी क्या बन जाएगा, डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1/x होता है, तो 1 अपॉन और एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, और डी साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी डी साइन एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस एक्स, तो ये क्या आ गया, कॉट एक्स आया कि नहीं आया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक, कैसे, तो मैंने यहाँ समझा दिया। अब बच्चे कहते हैं सर इजी सवाल क्यों बताया, तो इसको बताने के पीछे एक मकसद है, इस क्वेश्चन को बताने के पीछे एक मकसद है, वो मकसद जरा देखते हैं क्या है। एक हमारे पास क्वेश्चन है, लॉग साइन एक्स बेस ई बेस ई, अगर है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो। इस क्वेश्चन को सब लोग बना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो देखते हैं मेरा क्या होगा। अब अगर यहां पे मैं क्या करूं, लिखूं डी लॉग साइन एक्स, तो अब ये डी लॉग एक्स, तो ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा, एक्स का काम करेगा, तो जो एक्स का काम करेगा उसी को हम कहां ले लेंगे, नीचे ले लेंगे, लॉग साइन एक्स इनटू जो नीचे लिया उसी को हम कहां ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे। अब नीचे में dx नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, d log x है और x की जगह क्या है साइन x। अब जो नीचे लिखे हैं वो कहां लिख लेंगे, ऊपर, और ये क्या हो जाएगा ये। अब अगर मैं इसको जरा देखूं तो d log x अपॉन dx क्या होता है, 1/x होता है, और x की जगह क्या है log sin x, तो 1/log sin x। मैंने ऊपर में बेस नहीं लिख दिया है तो बाकी जगह मैं ई यूज नहीं कर रहा हूँ, इनटू इसका क्या हो जाएगा, तो d log x अपॉन dx 1/x, यहाँ पर x की जगह क्या है sin x, तो ये हो गया sin x, और d sin x बाई dx क्या cos x। तो अब तुम क्या लिख लोगे इसको, cos बाई sin क्या होता है cot x अपॉन log sin x, आंसर। तो फटाफट तुमने चेन रूल से सॉल्व कर लिया, ठीक है। कहोगे सर अब क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत ये है कि ये जो है रॉन्ग आंसर है, ये क्या है रॉन्ग आंसर। तो गड़बड़ कहां है, दिमाग लगाओ, सब कुछ तो सही किया, आंसर इसका क्या है, dy बाई डी एक्स नॉट पॉसिबल। आंसर इसका क्या है, dy बाई डी एक्स नॉट पॉसिबल। कहोगे सर डिफरेंशिएट कर तो दिया चेन रूल से, फिर ये नॉट पॉसिबल क्यों है, तो खुद ही सोचो नॉट पॉसिबल क्यों है, कहां कमी आ रही है, तो जरा देखो कहां है नॉट पॉसिबल, बताता हूं, ध्यान से समझना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज दे देगा या नॉट पॉसिबल दे देगा, तुम लोग फिर फंस जाओगे। तो देखो जरा, हम बात कर रहे हैं किसकी, y इक्वल टू लॉग बेस ई, लॉग बेस ई साइन एक्स। क्या y डिफाइंड है, क्वेश्चन मेरा यह, इज y डिफाइंड फॉर एनी सिंगल वैल्यू ऑफ x। अगर ये y डिफाइन ही नहीं होगा, इसका अगर डोमेन फाई आ जाए, अगर इसका डोमेन फाई आ जाए तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, फंक्शन डिफाइन होगा किसी पॉइंट पे, किसी एक सिंगल पॉइंट पे, तभी तो होगा डिफरेंशिएशन उसका। इसका ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर सकते क्योंकि इसका जानते हो डोमेन क्या है, आंसर इसका क्या है, आंसर है नो, दैट मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो फाई है।
डोमेन ऑफ फंक्शन इसका क्या है, फाई है। दुनिया का ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जो इसको डिफाइन कर दे। तो अरे सर ऐसे कैसे हो गया, तो जरा देखो, मैं अगर पूछूं log x बेस ई, ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा, तो पता है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये होता है कि ये दोनों अगर 1 के सेम साइड हो तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट हो तो ये नेगेटिव होगा। जैसे अगर ये e क्या है, e ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, तो यहां पर तुम कोई भी वैल्यू ले लो जो ग्रेटर देन 1 हो तो ये पॉजिटिव देगा। 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी जो 1 से बड़ा हो। और अगर तुम यहां पर 1 से छोटा 1/2 और 1/3 और 7/5 कोई भी वैल्यू 1 से छोटा ले लो, तो अब ये तो 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, तो ये क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। और अगर बेस मान लो किसी का 1 से छोटा हो, तब ये पॉजिटिव कब देगा, जब यहां भी तुम 1 से छोटा लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर log 1/3 हो, बेस 1 से छोटा हो, और यहाँ पर 2 और 3 कुछ भी ले लो, तो ये क्या दे देगा, नेगेटिव देगा। तो पॉजिटिव कब देता है, पॉजिटिव कब देता है, तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है जो आपको पढ़ाया गया होगा। log x बेस b, ये पॉजिटिव कब होता है, दो केस में होता है, x लेस देन 1 एंड बेस लेस देन 1, ठीक है। और x ग्रेटर देन 1 तो बेस b ग्रेटर देन 1, इन दोनों केस में ये पॉजिटिव देता है। और ये नेगेटिव कब देगा, ये भी दो केस देगा, अगर एक 1 से बड़ा हो जाए, दूसरा 1 से छोटा हो जाए, तभी नेगेटिव देगा। अब मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो, साइन एक्स 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा कि 1 के बराबर होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स लेस देन और ग्रेटर देन -1 होगा। तो अगर साइन एक्स का वैल्यू तुम 0 और -1 के बीच में लोगे, तब तो ये वाला लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। तो यहां तो साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 में लेना पड़ेगा तुमको, तब ये वाला लॉग डिफाइन होगा। और अगर तुमने 0 से 1 ले भी लिया, तो log sin x बेस e, अब यहां पर तुमको sin x क्या लेना पड़ेगा, 0 से 1, क्योंकि 0 पर अगर sin x 0 लोगे तो ये वाला लॉग डिफाइन नहीं होगा। 1 पे डिफाइन हो जाएगा, या 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो ये डिफाइन हो जाएगा। लेकिन डिफाइन होने के साथ साथ ये क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। क्या दे देगा, नेगेटिव। x का तुम दुनिया का कोई भी वैल्यू लो, -∞ से +∞, कोई भी वैल्यू लो, नेगेटिव वाला अगर तुम लोगे तब तो ये वाला लॉग डिफाइन नहीं होगा, तो नेगेटिव तो छोड़ ही दो। अब अगर तुम पॉजिटिव वाला लेते हो 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग 1, तब ये डिफाइन होगा, लेकिन ये क्या दे देगा, फिर नेगेटिव दे देगा। और अगर 1 लोगे तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो या तो ये नेगेटिव देगा, या तो ये क्या देगा, 0 देगा। दोनों ही सूरत में अब अगर ये वाले लॉग की बात करूं तो साइन एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये वाला लॉग तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो फिर log बेस ई साइन एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि अगर ये नेगेटिव लॉग है तब तो ये वाला लॉग डिफाइन नहीं होगा, छोड़ दो। अब कहोगे सर जरूरत तो नहीं कि नेगेटिव लिया जाए, पॉजिटिव भी हो सकता है साइन एक्स, हाँ बिल्कुल साइन एक्स पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन साइन एक्स अगर तुम पॉजिटिव लोगे तो 0 से 1 के बीच में ही लोगे ना, और उस केस में फिर ये वाला जो वैल्यू होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, और अगर ये पूरा नेगेटिव हो गया तो फिर ये वाला डिफाइन होगा। तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं था, इसका डोमेन फाई था, तो फिर ये हमारा पूरा जो मेहनत है इसको करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो अगर कोई भी डिफरेंशिएशन आता है तो और उसमें अगर नॉट डिफाइंड या नॉट डिफरेंशिएबल लिखा होता है तो थोड़ा सा जो है आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो अब तक हमने देखा चेन रूल वगैरह ये सब, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल जरा वो भी देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला तो कल बताया था। डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सबसे ज्यादा नंबर जे मेन में दिला सकता है। कल हमने देखा था डी यू इंटू वी बाई डी एक्स, क्या होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इंटू
इसको कैसे अप्लाई करना है, तो अगर सपोज करो आपको दे दे कोई साइन एक्स का पावर 5 इंटू रूट एक्स और बाई डी एक्स, ठीक है। एक बात याद रखना हमेशा, डी रूट एक्स बाई डी एक्स ये क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये बहुत काम का चीज़ है। और डी 1/x बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x स्क्वायर कैसे आया, तो डी एक्स का पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एन एक्स का पावर n - 1, तो वहाँ से आई, तुम इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, याद रखना है। अब यहाँ पे मैं यूनिट भी लगाऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं u को डिफरेंशिएट करूंगा, v को बाहर रखूंगा, तो इसको तो ऐसे ही रखो। अब जब मैं यहाँ पे sin x का पावर 5 को डिफरेंशिएट करूंगा, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos और x का पावर 5, और फिर x के पावर 5 को भी तो करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5x का पावर 4, ठीक है। अब प्लस, अब इसको तो बाहर ही रखूंगा sin x का पावर 5 और रूट x को डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से तुम u इंटू v को अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे ही क्वोशिएंट रूल को अगर हम देखें, तो क्वोशिएंट रूल पे भी हम क्वेश्चन देख सकते हैं, एक दो। तो अगर सपोज करो हमको दे दे डी ln x अपॉन ई का पावर x बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद डिनोमिनेटर को पहले इधर लिख लेंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे न्यूमरेटर को, यहाँ माइनस आएगा। अब उल्टा काम करेंगे, तो अब ln x को बाहर लिख लेंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x इंटू ई का पावर x माइनस ln x तो यही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन सेम ही रह जाता है, और अपन ये क्या हो जाएगा ई का पावर 2x, तो यहाँ से ई का पावर x क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 - x अपॉन ln x, और नीचे में ई का पावर 2x है, इससे कट जाएगा पावर, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x माइनस ln x 1/e का पावर x। तो इस तरह से तुम क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब एक नया तरीका सिखाते हैं आपको, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है उसको चेक करने का, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है उसको चेक करने का। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा यह है कि इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, फाइंड a एंड b। तो आपको एक मजेदार बात बता दें कि अगर कोई फंक्शन दे दे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको जरा समझो। इफ f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, अगर f(x) a पे डिफरेंशिएबल है, देन f'(x) मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है कि अगर x बराबर a पर f(x) डिफरेंशिएबल है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो x बराबर a पर 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं जरा, तो हमको f(x) क्या दिया है x² प्लस 3x प्लस a और bx प्लस 2, कब जब x लेस देन 1 और कब जब x ग्रेटर देन 1। बोला है कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो a और b बताओ। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो जरा देखो f'(x) क्या होगा,
एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूं तो ये क्या देगा 2x प्लस 3, और क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और ये क्या दे देगा सिर्फ b, bx प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा b हो जाएगा। कब? जब x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? तो fx इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, देन f डैश x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1। तो हम यहां पे LHD और RHD निकालने जाते तो बड़ा कैलकुलेशन होता, x प्लस एच एक्स माइनस एच इसमें पुट करना होता तो बड़ा कैलकुलेशन होता। तो उससे बचने के लिए इसको डिफरेंशिएट करो और इसके यहां पर कॉन्टिन्यूटी अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? कॉन्टिन्यूटी अप्लाई कर दो। तो एफ डैश एच कॉन्टिन्यूटी एट x बराबर 1 फॉर एफ डैश एक्स, ये चेक कर लेते हैं जरा। तो यहां पर LHL क्या होगा? एक से थोड़ा छोटा यानी कि ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5, और RHL क्या हो जाएगा यहाँ एक से थोड़ा बड़ा यानी कि b हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं एफ डैश 1, क्योंकि हम एफ डैश एक्स की कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, तो एफ डैश 1 क्या हो जाएगा हमारा? इक्वलिटी यहां लगा है 5, तो ये तीनों को आपस में इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं? हेंस तो अगर एफ डैश एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है तो b बराबर, तो यहां से b को क्या होना पड़ेगा 5 होना पड़ेगा कि नहीं? तो b तो हमारा निकल गया, b निकालना है। अब एक लाइन और आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, देन इट ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर a। अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, जैसे दिया हुआ है कि 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस भी 100% होगा। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा वो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? तो जरा देखो, अगर मान लो ये फंक्शन ऐसा है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पर x इक्वल टू अल्फा पर, तो ये कैसे डिफरेंशिएबल होगा? क्योंकि यहां पर तो स्लोप ये वाला हो जाएगा और यहां पर स्लोप ये वाला हो जाएगा। या अगर मान लो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं हो, ऐसा हो, ऐसा, अब ये डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे x इक्वल टू अल्फा पे, तो यहां पर हमारा स्लोप कहां जाएगा? इधर जाएगा, और यहां पर स्लोप हमारा कहां जाएगा? इधर जाएगा। तो LHL और RHL वाला स्लोप तो ये हो जाएगा, और LHL वाला स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो एफ डैश एक्स को तो कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा 1 पे, एफ एक्स को भी 1 पे कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो अब हम क्या चेक कर लेंगे? कंटिन्यूटी एट x बराबर 1 फॉर एफ एक्स। तो हमको सिर्फ कंटिन्यूटी से ही हमारा काम चल जा रहा है, LHD और RHD निकालने की जरूरत नहीं है। तो LHD और RHD से बचने का तरीका क्या है? ये है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? LHD यहाँ पे निकालेंगे। अब हम fx के लिए लूप बोल रहे हैं तो हम इसमें पुट करेंगे, तो ये क्या होगा 4 प्लस a, और RHL क्या होगा एक से थोड़ा बड़ा यानी कि ये, यानी कि b प्लस 2, ठीक है। और f1 क्या हो जाएगा? इक्वालिटी यहां लगा हुआ है तो यही ऊपर है 4 प्लस a। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, जो कि होना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल है वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो 4 प्लस a इक्वल टू क्या? b प्लस 2। अब यूज करो किसको? 1 को। तो अभी भी तो b का वैल्यू क्या निकाला? 5 निकाला, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 7 माइनस 4 क्या? 3। a का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। तो b हमारा 5 आ गया, a हमारा 3 आ गया। तो इस तरह से जो है तुम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुमको ये 2-3 बातें याद रखनी है, बहुत काम आने वाला है। एक बात क्या? इफ fx is continuous at x बराबर अल्फा, then fx may or may not be differentiable at x equal to अल्फा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है
x बराबर अल्फा पे, तो वहां पर वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जरा देखो यहां पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, और यहां पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस तो है और यहां पर डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि यहां पर एक ही स्लोप बनेगा, लेकिन यहां पर कितना स्लोप बन जाएगा, 2 स्लोप। तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहां पर वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या, इफ fx इज डिफरेंशिएबल, अगर पहले से दे दिया है कि वो x बराबर अल्फा पे डिफरेंशिएबल है, देन fx मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर अल्फा। तो अगर वो डिफरेंशिएबल है, जो कि देखो ये डिफरेंशिएबल है ना, तो 100% कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों का कंक्लूजन अगर मैं दे दूं तुमको, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर अल्फा। अगर fx x बराबर अल्फा पर डिसकंटिन्यूअस है, देन fx मस्ट बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर अल्फा। अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो 100% क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। लास्ट, इफ fx is differentiable at x बराबर अल्फा, देन f डैश x मतलब dfx by dx is must be continuous at x बराबर अल्फा। यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है x बराबर अल्फा पे, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो और उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 100% x बराबर अल्फा पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन x बराबर अल्फा पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो यानी कि fx जो है वो x बराबर अल्फा पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये कुछ कंक्लूजन है, इस सब बातों को आपको दिमाग में रखना है, थ्योरेटिकल बातें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल किसका, अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर, ताकि आगे से आपको वीडियो मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, और हम डिफरेंशिएशन को और अलग टाइप देखेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।